नाश्ता बनाएं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और इसके बाद मैंने अपने दोस्तों को मिलने भी जाना है। रीना की ये बात सुनकर जिया बोलती है, अरे रीना, अभी तो खाना खाने का टाइम है और तुम्हें नाश्ता कैसे बना कर दूँ मैं? दोपहर का खाना बना है, खा लो तुम। रीना बोलती है, नहीं भाभी, मुझे नाश्ता ही बना कर दें। आप बना कर देती हैं या मैं मासी को बोलूं कि वो मुझे बना दें? बेचारी जिया क्या कर सकती है। वो बोलती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बना कर देती हूँ। क्या खाओगी तुम नाश्ते में? जिया जब घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी होती है तो वो अपनी सास को बोलती है कि उसे कोई काम है अपनी दोस्त के घर, तो मैं उधर जा रही हूँ। तो आपको पता है ना, आपको शुगर है, आप थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाती रहना। रीना भी घर पर है, उसे बोलना, वो बना देगी। जिया की ये बात सुनकर उसकी सास बोलती है, अरे नहीं, रीना घर है, तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। ये सुनकर जिया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब लक्ष्मी को भूख लगती है तो वो रीना के पास जाती है और उसे बोलती है, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए बना दो, जिया घर पर नहीं है, वरना मैं तुम्हें ना बोलती। और तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी मासी को शुगर है, इसलिए मैं ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकती। रीना लक्ष्मी की ये बात सुनकर बोलती है, अरे मासी, आपको तो पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता, और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैंने अपनी दोस्तों के पास जाना है। आप ऐसा क्यों नहीं करती, भाभी का वेट कर लेना, वो आती होंगी, वो आपको बना देंगी कुछ ना कुछ। लक्ष्मी बेचारी क्या कर सकती थी, वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। कुछ ही देर में जिया वहाँ वापस आ जाती है। वो अपनी सास को ऐसा लेटा हुआ देख वो बोलती है, अरे सासू माँ, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं ना? लक्ष्मी जिया की आवाज़ सुनकर बोलती है, अरे जिया, मुझे खाना बना कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरा शुगर भी बहुत ज़्यादा लो हो गई है। मैंने रीना को बहुत बार बोला लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी और मुझे खाना नहीं बना कर दिया। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और ऐसे ही इंतज़ार करते करते मेरी आँख लग गई थी। जिया अपनी सास की ये बात सुनकर बोलती है, अरे सासू माँ, आप परेशान ना हो, 2 मिनट में आपके लिए खाना बनाकर लेके आती हूँ, आपका शुगर लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये रीना भी कैसी लड़की है, इसको ज़रा भी एहसास नहीं है आपकी तबीयत का। ये कहकर जिया किचन में चली जाती है। लक्ष्मी खाना खाकर अपनी बहू से बोलती है, अरे जिया, मुझे माफ़ कर देना, मैंने रीना की वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। मुझे समझ आ गई है, अपने अपने ही होते हैं। जिस पर जिया बोलती है, अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आप माफ़ी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। इस तरह लक्ष्मी को एहसास हो जाता है कि उसकी बहू कितनी अच्छी है। अब वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ हमदर्दी के साथ रहना शुरू हो जाती हैं।